हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? ठीक हो सब लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKD एकेडमी स्टडी में। तो बच्चों, आज आपकी इंग्लिश की क्लास है। तो मैंने आपको कल इंग्लिश में टेंस पढ़ाया था, टेंस के बारे में बताया था, उसकी स्टार्टिंग करी थी, टेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैंने आज कहा था कि आपको अगली क्लास में मैं टॉपिक बताऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमारा न्यू टॉपिक है आज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब कल की आपने बैक क्लास तो पढ़ी होगी सब बच्चों ने, तो मैं आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और फेसबुक पे भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग, फ्रेंड, आपके रिलेशनशिप वाले सब पढ़ सकें, लोगों को भी लाभ मिल सके इसका। तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके गाइज, तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपना टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करें। ओके, तो पहले है आपका, शुरुआत करने से पहले आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि हम जिस कार्य कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में क्या है। तो शुरुआत करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं, 5 मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। पहला है, वाक्य सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें तीन चीज की सबसे जरूरत होती है हमें। पहला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब क्रिया चाहिए, उसका कर्म चाहिए और कर्ता चाहिए। ये मैंने आपको हिंदी में ही बता दी इनकी मीनिंग। ठीक है बच्चों। फिर है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। हमारा जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, मैं आगे आपको बताऊंगी वो कौन कौन से होते हैं। उसमें सिंगुलर प्लूरल का सब्जेक्ट का सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है, आप किसके संग सिंगुलर लगाओगे, किसके संग प्लूरल लगाओगे, वो आपको नीचे बताएंगे आके। जब नीचे मैं आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, तब मैं बताऊंगी आपको। ओके। फिर आपका सेंटेंस के टाइप्स, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंस में जो आपको बनाने होते हैं। पहला आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव आपका सिंपल में चलता है, जो सिंपल पास्ट हो, सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल फ्यूचर। निगेटिव में आपको पता ही है, हर चीज नकारात्मक होती है, नहीं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, आप किसी से प्रश्न, हम क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव, नहीं में प्रश्नवाचक करना कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना, तो वो निगेटिव में आता है। ओके। फिर आता है आपका मेन वर्ब्स, जो मुख्य क्रिया होती है जिससे हम करते हैं, क्या कार्य करना है, मुझे खेलना है, नाचना है, ये एक मुख्य क्रिया है, वो थर्ड फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म में भी चलता है, सेकंड फॉर्म में भी चलता है, थर्ड फॉर्म मेन इंपॉर्टेंस होती है। फिर आता है आपका WH फैमिली, जो मैंने आपको बैक क्लासेस में पढ़ाया था। WH फैमिली मेरी क्लासेस देखी होगी पीछे आपने WH फैमिली की, तो प्लीज उसे अच्छे से अच्छे पढ़ना, क्योंकि वही आपका WH फैमिली, आप जो निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कराऊंगी, उसमें बहुत मेन काम है इसका WH फैमिली का, क्योंकि प्रश्न पूछने के क्वेश्चंस में ही हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग प्लीज गाइज सब लोग पढ़ना आराम से, उसको कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना, पीछे बैक क्लासेस देख देख के आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर है, अब स्टार्ट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें क्या क्या चीज होती है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, सरणी बना रखी है मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। ठीक है बच्चों, ये है प्रेजेंट में आपको क्या क्या चाहिए। अब मैंने प्रेजेंट में मैंने रखा है, लेकिन ये आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही समझ देना आप लोग, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड पर्सन में बता रही हूँ कि फर्स्ट फॉर्म कौन सा पर्सन होता है, सेकंड कौन सा होता है और थर्ड कौन सा होता है। ओके। तो पहला आपका फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई। ठीक है बच्चों, क्या होता है, आई होता है आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है आपका यू, दे, वी, ये आपका क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और किसी का नाम, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन। यहां पर नहीं लिखा है बट मैं लिख देती हूँ आपको। थर्ड पर्सन में शी, इट और किसी का नेम, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, मैं आपको चाहो तो मैं आपको अलग लिख के भी दिखा सकती हूँ, तो मैं आगे यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई होता है आपका। सेकंड, इस ऑब्लिक से आप इंटेलिजेंट बच्चों समझ जाओगे इसका क्या बोला है मैम ने। सेकंड होता है आपका वी, दे और यू, छोटा सा लिख दे रही हूं। और थर्ड होता है ही, शी, इट और किसी का नेम, ये क्या आपका थर्ड पर्सन है। तो आप इसको जरूर, इसके ही बेस पे सेंटेंस चलता है। तो मैंने ये प्रेजेंट का बना रखा है, तो मैं आपको प्रेजेंट का बता देती हूँ। श्रेणी में फर्स्ट पर्सन में होता है आई, सिंगुलर में आपका आई होता है।
जिसके साथ हम आई एम लगाते हैं, आई हैव लगाते हैं और आई ईट लगाते हैं। ये मैंने इसमें सिंगुलर और कंटिन्यूअस और क्या नाम है परफेक्ट तीनों बता दिया इसमें। वी आर, वी है, वी इट, ये आपका प्लूरल है। सेकंड पर्सन में यू है सिंपल में और ये प्लूरल। तो थर्ड है शीट और ये आप ये पढ़ लेना, बस मैंने आपको ये लिख के दिखा दिया, आप इतना याद कर लेना, फिर मैंने आपको ये बना के दिखा दिया था। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले मेन चीज क्या होती है, पहचान। मेन चीज क्या होती है, पहचान। तो पहचान में क्या होता है, क्रिया के अंत में, मतलब वर्ब के अंत में, क्रिया के एंडिंग में ता है, ती है, ते है, तो हो, ती हो, ता है, ती हो, ये सब कोई भी वर्ड आता हो, जैसे मैंने बोला राम जाता है, राम खेलता है, राम पीता है, मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ, तो इससे आपकी ये क्या टेंस की पहचान रहती है कि कौन सा टेंस है बच्चों, सिंपल टेंस। तो अब आपका सिंपल टेंस में क्या आता है, आपका पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव ही सिंपल टेंस होता है, वो आपका पास्ट में, मैं बोलूंगी पास्ट सिंपल, तो वो भी अफर्मेटिव ही चलता है। जब अफर्मेटिव मैंने बताया ना, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, उसी टाइप से ये अफर्मेटिव है सिंपल का पहला। अफर्मेटिव में मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया, मैंने सिंपल तरीके से वे से करके दिखा रही हूँ मैं आपको। मैंने सिंगुलर अलग बताया, प्लूरल अलग बताया, सिंगुलर में क्या क्या आता है वो अब मैं आपको बताती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने अलग अलग से आपको बताई, जो आपको अच्छे से अच्छी तरह मैं समझा सकूं गाइस, कि आपको समझ में आ सके। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं अच्छी से अच्छी तरह समझा सकूं, छोटे से छोटी तरह के, हल्के से हल्के की तरह बता सकूं, कि आप समझ सको, क्योंकि आपके लिए हर चीज में इंपॉर्टेंस है। इसके बेसिक ही इंग्लिश है, बोलना चालना, इंग्लिश की हिंदी बनाना, हिंदी इंग्लिश बनाना, बहुत इंपॉर्टेंस होती है टेंस की। तो चलो आगे करते हैं। पहला है आपका, यदि सब्जेक्ट में ही, शी, इट हो तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट में हमारा स्टार्टिंग में कोई भी सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है ही से, शी से, इट से या किसी के नेम से, वो क्या होता है, सिंगुलर। ही, शी, इट क्या होता है, सिंगुलर होता है। जिसमें क्या, अब इसका रूल्स क्या होता है, ये आपका रूल दिखाया मैंने, क्या लिखवाया, रूल। मैं लिख देती हूँ आपको रूल, ये क्या आपका रूल। तो रूल क्या है आपका, देखते हैं। रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस, आई ई एस, टू, सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट। हमें क्या क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस, आई एस और प्लस ऑब्जेक्ट, हमें टेंस बनाने में चाहिए होता है। ठीक है, सिंपल में आपका है। मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। पहला, वह खाता है, वह क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आपका, मैं बता दे रही हूँ, वह क्या आपका सब्जेक्ट। ठीक है, खाता है आपका यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों। तो मैंने बोला वह खाता है, वह खाता है आपका ही ईट्स। सीता नाचती है, सीता डांसेस। वह जाती है, ही गोज। वर्षा होती है, इट्स रेन। सूर्य पूरब से उगता है। ओके गाइस, तो आप लोगों को समझ में आया। ये मैंने आपको अफर्मेटिव में पहले सिंगुलर बताया, अब नीचे है आपका प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है आपका, यदि सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे होता है, वो क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। तो उसमें रूल्स क्या होता है आपका, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर मतलब कुछ भी सेंटेंस के बाद कुछ भी आगे जुड़ जाए, वो आपका अदर होता है। मैंने बोला मैं दौड़ता हूँ, आई रन। वह खेलता है, दे प्ले। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। हम लोग पढ़ाते हैं, वी रीड। ओके, यह आपका है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आपका क्या क्या था, सिंगुलर में क्या क्या यूज होता है आपका, ही, शी, इट और किसी का नेम, ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होती है। जहां पर ही, शी, इट और सिंपल प्रेजेंट की बात करेगा और ही, शी, इट होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर। और इसके संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और क्या लगता है, एस, ई एस, आई एस लगता है। और प्लीज गाइस सब लोग वर्ब से याद कर लेना। जैसे मैंने बोला डांस, डांस की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डांस्ड होती है, ईडी लग जाता है। थर्ड भी यही होती है, सेम डिटो, डांस्ड। मैंने बोला गो, तो गो की क्या होती है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गो। जब तक आप वर्ब्स नहीं याद कर पाओगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, टेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेंस में वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण रूल होता है, जिसमें आपको अगर वर्ब्स याद कर पाओगे तभी आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स लगा सकते हो। अगर आपको वर्ब्स नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, आपको
फिर मैंने बोला आपको प्लूरल, तो प्लूरल में क्या होता है गाइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर, और प्लूरल में क्या क्या लगता है, आई, वी, दे, यू। ओके, ये क्या होती है प्लूरल। तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स पे मुझसे अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो मेरे को, मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के अपने कमेंट बॉक्स की लिंक्स पे डाल दूंगी, तो आप उसमें जाके काम कर लेना और नोट्स बनाते जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है ये। अगर इसके नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए प्लीज नोट्स साथ में बनाते जाना। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म वहां लिख दी थी, मैंने यहाँ पर भी एक चार्ट भी बना दिया है दोबारा, कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। तो हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, और प्लूरल में होता है वी। सेकंड में क्या होता है, यू। थर्ड में ही, शी, इट और किसी का नाम, ठीक है, और द एंड द बॉयज, ये होता है आपका। ओके, फिर मैंने कुछ आपको ये पॉइंट्स बता दिए हैं आपको हेल्पिंग वर्ब में। जैसे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताइए, डू डस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के संग डू का यूज होता है, लेकिन अफर्मेटिव में डू डस का प्रयोग नहीं होता। आपका क्या बोला मैंने, हेल्पिंग वर्ब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती है वहां पे डू डस का बात नहीं होता, वहां पे खाली आपका। ओके गाइस, तो मैंने आपको क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब में आपका डू डस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के संग होता है, डू का होता है आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका डस का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका डू का यूज है, लेकिन ये अफर्मेटिव में नहीं होता, ये आपका डू डस का प्रयोग यूज नहीं होता हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में खाली आपका जब सिंगुलर की बात होगी तो उसमें एस लगेगा, और जहां प्लूरल की बात होगी तो वहां तो कुछ लगता ही नहीं है, वहां नॉर्मल सा होता है, ईट का ईट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज आपकी किस में यूज होती है, निगेटिव में यूज होती है। जब मैं आपको निगेटिव पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी डू डज का प्रयोग क्या होता है, बट मैंने आपको बताने के लिए इसको नोट्स के हिसाब से लिख दिया है। अब बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज परंतु अब सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के सिंगुलर में होता है, और वर्ब में एस नियम के नियमानुसार जोड़ना होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन के होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज होता है, कब होता है, सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के संग, और थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, ही, शी, इट होता है ना थर्ड पर्सन, उसमें होता है, और वर्ब के उसको हम वर्ब के संग नंबर के संग यूज करते हैं, एस के नियम अनुसार जोड़ा जाता है, कि वो अगर हमने बोला सब्जेक्ट में हमारा क्या है उस हिसाब से हम, अगर थर्ड फॉर्म में ही, शी, तब किसी का नाम है, तब हम एस के संग वर्ब के संग एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अदर प्लूरल के संग नहीं करते हैं। कहीं आप प्लूरल के संग आप बोल रहे हो दे ईट्स मैंगो, नहीं, ही ईट्स मैंगो होगा, ना कि दे ईट्स मैंगो, खाली क्या होगा, दे ईट मैंगो। ओके बच्चों, तो आज आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। मैं आपको पीडीएफ इसकी बना के कमेंट्स लिंक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहां चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। मेरी तरफ से पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी तरह समझा सकूं। ओके बच्चों, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें आप। थैंक यू और बाय।